हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के बारे में और उसका क्या एप्लीकेशन है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, सोलर एनर्जी का इम्पोर्टेंस डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसका जो वाइड एप्लीकेशन है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो सोलर एनर्जी इज़ द मोस्ट रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। It does not belong to anybody and it's therefore free। सोलर एनर्जी, जैसे कि हमें पता है कि सोलर एनर्जी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सन के द्वारा जो है सोलर एनर्जी हमें ऑप्टेन होती है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोलर एनर्जी, हमारा जो एनर्जी आती है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आती है, because it is a non-polluting and therefore helps in lessening the greenhouse effect। तो सोलर एनर्जी का जो बेसिक एडवांटेज अगर बात की जाए, जो मेन एडवांटेज है वो हमारा ये हो जाता है कि ये नॉन पोल्यूटिंग है। यानी सोलर एनर्जी से हमें कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है और साथ ही साथ ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में का भी योगदान करती है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और आगे। तो सोलर एनर्जी हैज़ बीन since prehistoric time, but in the most primitive manner before 1970. Some research and development was carried out in a few countries to exploit solar energy more efficiently। तो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन जिस हिसाब से हम लोग कर पाएंगे, जब उस पर हम लोग स्टडी करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, तो उसमें धीमे धीमे डेवलपमेंट और इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अदर कंट्रीज़ जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही, रिसर्च कर रही है। But most of this work remained mainly academic after the dramatic rise in oil prices in the 1970। तो 1970 के ड्यूरेशन में क्या हुआ, ऑयल का जो प्राइस का वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए। जब ऑयल के प्राइस हाई हो गए तो हमें अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होने लगी। तो बिगन टू फॉर्मुलेट एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू एक्सप्लॉइट सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक एनर्जी होने लगा, इस पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा वर्क करने लगे। तो व्हेन वी हैंग आउट आवर क्लॉथ टू ड्राई द सन, वी यूज़ द एनर्जी ऑफ द सन एंड इन द सेम वे सोलर पैनल्स एब्जॉर्ब द एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या करते हैं, सोलर एनर्जी जो होते हैं उनका काम ये होता है कि वो एब्जॉर्ब कर सके एनर्जी को, एब्जॉर्ब द energy of the sun to provide the heat for cooking and heating water। तो वाटर को बॉयल करने के लिए, वाटर को हीट करने के लिए और कुकर जो कि सन की एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे सोलर कुकर बोलते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग खाना बनाने के लिए। सच सिस्टम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड आर बीइंग यूज इन द होम्स एंड फैक्ट्रीज। तो ये जो यूज सिस्टम्स हैं, इस सिस्टम का यूज़ करते हैं हम लोग होम्स में एंड फैक्ट्रीज़ में। फर्दर आगे बात करते हैं, जिस तरह से हमने देखा कि इसके बेसिक एप्लीकेशन जिसमें कि प्रेशर कुकर्स जो कि सोलर कुकर हैं यहाँ पर, और किस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में हीटिंग वाटर्स करने के लिए सोलर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इट इज़ एक्सप्लॉयड दैट द मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड इन द वर्ल्ड विल बी यूजिंग द सोलर एनर्जी एज द ट्रेंड इन USA एंड जापान शोज in India to the Indian Renewable Energy Development Agency and Ministry of Non-Conventional Energy source are formulating a program to have solar energy in is more million household in the next few years। तो हम लोग का टारगेट ये है, अदर जो कंट्रीज़ हैं वो सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना चाहती हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है। However, the people's initiatives is essential in the program to be successful। आगे बात करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में। तो इंडिया इज़ द वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ विद द लॉन्ग डेज एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन, स्पेशली इन द थार डेजर्ट रीजन। तो थार डेजर्ट रीजन एरिया जो है वो हाईलाइट कर लीजिएगा, जिसके इस जोन में हमें क्या मिल रहा है, द जोन having the abundant solar energy available। It is suitable for harnessing solar energy for the number of application in the areas with the similar intensity of the solar radiation, and solar energy could be a easily harnessed. Solar thermal energy in is being used in India
फॉर हीटिंग वाटर। आप यहाँ दे सकते हैं इसका बेसिकली यूटिलाइजेशन इन इंडिया में फॉर हीटिंग वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पर बताया जा रहा है। एंड द फर्दर दैट इज़ योर solar thermal energy is being used in the India for heating water for both industrial and domestic purpose of 140 MW, that is a unit. Integrated solar power plant is to be set up in Jodhpur, but the initial expense is incurred is still very high. तो फर्दर आगे बात करते हैं। तो सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू मीट अवर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट थ्रू द सोलर फोटोवोल्टिक सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं SPV। यहाँ रखिए दोस्तों, सोलर फोटोवोल्टिक सेल यानी SPV। सोलर रेडिएशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू DC इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली। तो सोलर रेडिएशन यहाँ पर SPV के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये कन्वर्ट कर दे रहे हैं DC इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली। और दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी आइदर हम यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ और कैन बी स्टोर्ड इन द बैटरी। तो ये एनर्जी हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, इन द बैटरी। एंड फर्दर दिस स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन कैन बी यूज इन द एट द नाइट, जो कि इसका हम लोग यूज़ करते हैं नाइट में एज एनर्जी सोर्स लाइटिंग। SPV दैट इज़ योर सोलर फोटोवोल्टिक सेल टू बी यूज अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन सच डोमेस्टिक लाइटिंग के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर पंपिंग एंड distillation of safety water. These are the number of application of SPV, that is your solar photovoltaic cell. And there further that is water pumping, distillation of salty water, power of remote telecommunication and repeater stations and railway signals. And the further is if the means to make a efficient use of solar energy could be found, it would be reduce our dependence on non-renewable source of energy and make our environment cleaner. तो ये सोलर एनर्जी का बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे सोलर थर्मल पावर एंड इट्स कन्वर्जन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।